गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। गहरा सागर यह संसारा, अगम अविद्या भंवर पारा। मैं अनभिज्ञ जानो तरना, ताते प्रभु की लीनी शरणम। अब देखो, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तर्क वितर्क भी करते हैं कि सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अरे एक नारी ब्रह्मचारी, यानी समझो ये नहीं कहा जाता है औरत को छोड़ दो, बच्चा ही न पैदा करो, सृष्टि ही बंद कर दो, औरत भग जाए, यानी समझो जिस काम के लिए लाए वो काम न करो, उसका ध्यान न दो। ये इसका मतलब ये नहीं होता। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा, जिसको कहा गया जो ब्रह्म में भ्रमण करने लगता है। चारी, चारी मतलब चलने वाला, जलचर, थलचर, नभचर कहा गया। जो आसमान में चलते हैं, जमीन में चलते हैं, जल में चर उनको कहा जाता है। तो वहाँ भ्रमण करो, ऊपर जाओ। ब्रह्मचारी मतलब ये होता है। लेकिन यह तभी संभव होगा कि जब यानी समझो कि चरित्रवान रहेंगे। चरित्र अगर नहीं है तो समझो फिर वो चरित्रहीन आदमी बगैर मणि के सांप जैसा होता है, ऐसा हो जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। चरित्रहीन आदमी का पतन एक दिन होता ही होता है, तरक्की नहीं कर सकता है। तो इस पर जोर देने की ज़रूरत है। चरित्रहीनता क्यों बढ़ रही है? खान पान की वजह से ही ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल देखो, व्यभिचार जहाँ होता है, अपहरण जहाँ होता है, बलात्कार जहाँ होता है, शराब की बोतलें, शराब का पाउच यानी मिलता है वहाँ पर। आप देखो, अपराधी प्रवृत्ति में कौन लोग चले जाते हैं? मांसाहारी चले जाते हैं, ये नशे वाले लोग चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, इसको छोड़ो। नौजवानों, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र रेड्डी जैसे वीर बनने के लिए, देश को आज़ाद कराने में जो मदद किए थे, जिनका नाम है इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, इस तरह से बनने के लिए रामकृष्ण की इस भूमि पर रामकृष्ण, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू, गुरु महाराज हमारे जैसे संत बनने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करो। मनुष्य ही शरीर में ये सब लोग आए थे, आप भी मनुष्य शरीर में आप भी बन सकते हो जब ऐसे का साथ करोगे। कहते हैं संतों का साथ करो, समर्थ गुरु का साथ करो, तो वो हैमान से इंसान बना देते हैं, इंसान से भगवान बना देते हैं, भगवान से वो प्रभु की शक्ति पा जाता है, प्रभु तुल्य हो जाता है। सोई जाने ते देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो देखो, ज़्यादा समय हो रहा है। देखो, मोटी मोटी बात बताएंगे। देखो, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि अब की बार आना तो 50-50 नए लोगों को ले आना नामदान दिलाने के लिए। कभी 20 आदमियों को, कभी कुछ टारगेट दे देते थे और लोग लग जाते थे इस काम में। सत्संगों से जाने के बाद इसी काम में लग जाते थे कि जैसे मौका मिलेगा कैसे हम समझाते रहेंगे लोगों को, और समझाते समझाते फिर उस समय तैयार करके ले जाएंगे, नामदान दिला देंगे। इस शरीर का भोजन क्या है? धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, रोटी, सब्जी, ये सब आप खिलाते हो लोगों। तो जिसको खिला देते हो खुश होकर के आशीर्वाद देता है। ऐसे जीवात्मा का भोजन शब्द है। शब्द का आहार जब मिलता है, शब्द पकड़ के, धार को पकड़ करके जब ये ऊपर जाती है, ऊपर का आनंद इसको मिलता है। जब जीवात्मा अमीर रस पीती है, खुश हो जाती है।
तो नाम ध्यान दिलाने वाले को आशीर्वाद देती है और उससे बहुत कुछ उसके तरक्की हो जाती है। धन में, पुत्र में, परिवार में भी तरक्की होती है और भजन में भी तरक्की मिलती है। इसलिए नामदान दिलाना चाहिए। लेकिन नामदान दिलाने के बाद फिर यही नहीं सोच लेना चाहिए कि नामदान देने वाला अब जाने और लेने वाला जाने। हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, भार झोंक कर भार में रहीमन उतरा पार, हम तो छुट्टी पा गए। ऐसे नहीं छुट्टी मिलती है, समझाना पड़ता है इनको। एक बार सुनने के बाद जल्दी कोई करता नहीं है, न याद करता है। उसको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि सत्संग में बहुत सारी बातें 2 घंटे में बताई नहीं जा सकती हैं। इसलिए बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके साथ सुमिरन ध्यान और भजन कराना पड़ता है, तब आदमी को विश्वास होता है। क्योंकि जब तक देखता नहीं है, जब तक अनुभव नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है, तब तक आदमी को विश्वास नहीं होता है। इसलिए बताना पड़ता है, तो बताऊंगा। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी पुराने लोगों की रहेगी, इनको नाम समझाने की, सुमिरन ध्यान भजन कराने की, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाने की, नाम ध्वनि बुलवाने की जिम्मेदारी ये पुराने नामदानी जो गुरु महाराज पे हो या उनके जाने के बाद जो नामदान लिए हो, आप सभी लोगों की जो आज नामदान ले रहे हैं उनको समझाने की, कराने की जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को आप लोग नोट करो। आप अगर इसको करोगे और जो बता रहा हूँ भजन ध्यान सुमिरन आज से अगर लगातार करने लग जाओगे, तब आप अपने जीवन में निखार देखोगे कि कितना हो रहा है। तो जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम ले तो भव सिंधु सुखानी, सुजन विचार करो मन माही। जिसके लिए उन्होंने कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई। अब आपको समझने की जरूरत है कि राम जिनको उन्होंने भगवान कहा, वो भी नाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो ये राम राजा दशरथ के राम नहीं, वो राम जो सब जग से न्यारा राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। जितने भी लोक हैं ये, मृतलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, इन सब से जो ऊपर है, सब जग से, ये जग है, संसार है। जैसे ये संसार है, जो ऊपर में संसार है, वहाँ भी बहुत जीव हैं, वहाँ की रचना अलग है, वहाँ का भोजन अलग है, वहाँ का यानी समझो जीव वो अलग हैं। तो समझो आप प्रेमियों कि सब जग से जो न्यारा है वो राम। तो वो नाम आपको बताया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मिलेगा कहाँ? नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न छीना। संत किसको कहते हैं? जो आदि और अंत दोनों को जानता है। तो आदि और अंत जानने वाले कौन होते हैं? हमारे गुरु महाराज जैसे संत होते हैं, परम संत होते हैं। तो गुरु महाराज नामदान देते थे, नाम बताते थे। तो ये देखो संतों की परंपरा चली आई है। जब वो जाने लगे हैं, एक को किसी न किसी को अधिकार नामदान देने का, और पता करके गए हैं, नामदान का अधिकार दे करके गए हैं। उनके बहुत चेला थे। कुछ चेला ने यानी समझो नामदान दिया भी, लेकिन वो फला फूला नहीं, आगे नहीं बढ़ा। उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है, जिसको हुक्म दे करके जाते हैं। देखो प्रेमियों, पीपल, पाकड़ और रसाल, ये 3 पेड़ होते हैं। उसका बीज जमीन में जब गिर जाता है या फल ही गिर जाए तो जमता नहीं है। उसको चिड़िया फल को खाती है, उसके मुंह से जो बीज गिरता है वो जमता है। ऐसे ही जिसको हुक्म देकर जाते हैं, उसके मुंह से, अपने कानों से सुनना जरूरी होता है।
इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है, न टेलीफोन से नामदान दिया जाता है, आमने सामने बैठा करके नामदान दिया जाता है। इसीलिए विदेशों में जब लोग चिल्लाते हैं तो समझो 16-16, 18-18 घंटा, 22-22 घंटा इस उम्र में 74 साल की उम्र हो गई और जा कर के नामदान दे करके आया हूँ, क्या करूँ? गुरु का आदेश है। गुरु महाराज कह कर गए थे, मंच से बोल कर गए थे खड़ा करके कि पुराने लोगों की यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति पहले करें, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति पहले करनी चाहिए, तो गुरु के आदेश का पालन करूँगा, आज आपको नामदान दूंगा। गुरु महाराज कह करके गए थे नामदान देने के लिए। पहले तो बहुत पिछड़ रहा था। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। इसमें तकलीफ होती है। लेकिन नामदान देने के लिए दोबारा फिर आदेश हुआ जाने के बाद कि अब नामदान देना इनको शुरू कर दो। अगर नामदान देना शुरू कर दोगे, नामदान ले लेंगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। कोटि जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। तो आप सब लोगों को भी, जो नए लोग आए हो, नामदान दूंगा। उसके लिए न तो घर छोड़ना है आपको, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास अच्छे घर में रहो। आप जहाँ पर जिस समाज में रहते हो, जिस जाति में रहते हो, आप उसी में रहो। उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ पर आप करते हो वहीं पर करो। ये ज़रूर है कि जब उनका उम्र हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, देख लो अब शादी ब्याह के योगी लड़के लड़कियां हो गए, तो आप अपने हिसाब से देख करके कर दो। उनको ना इंतज़ार करना पड़े कि हमारी शादी अब हो जाए, और इंतज़ार करते करते फिर उनको अपनी खोज न कर लेनी पड़ जाए अपने हिसाब से, और उनका खोज गलत हो जाए, पढ़ाई लिखाई पर चले जाएं, रूप रंग पर चले जाएं, धन दौलत पर चले जाएं, और निभे ही नहीं। 2 महीना भी न बीते, तलाक के मुकदमे चालू हो जाएं, जेल जाना पड़े दहेज के मुकदमे में घर भर को। तो ऐसा काम क्यों करो? लड़की बड़ी हो गई, देख लो, शाकाहारी लड़का है, कमाने वाला है, होनहार है, हमारी लड़की को इज्जत के साथ सम्मान के साथ रख सकेगा, तंदुरुस्ती अच्छी है, तो लड़की की शादी कर दो। आपको बहू लाना है अपने घर में, लड़के की शादी करके लाना है, देख लो, लड़की है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। ऐसा तो नहीं है कि हवा चले हवा में ही उड़ जाए, घर में कोई काम न कर पावे, बिस्तर पर ही पहुंचते ही सासू माँ से रोटी मांगने लग जाए, भोजन मांगने लग जाए। लड़का कुछ कहे तो वो गीली लकड़ी की तरह से सुलगने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए। ये सब देख लो, ऐसी न हो, ठीक ठाक हो, सेट हो जाए, एक पुत्र रत्न को दे सके, पौत्र आ सके हमारे यहाँ, उस लड़की से लड़के की शादी कर लो। देखो लड़के बड़े हो जाएं, कहें कि हम तो अब कलेक्टर ही बनेंगे, जाएंगे बड़े शहरों में, हम कोचिंग करेंगे, हमको पैसा दो, ज़मीन भी बेच दो, औरत का जेवर बेच दो, और लौट करके ऐसे हारे जुआरी की तरह से वापस हो जाएं। तो ऐसा काम मत करो। जुआ खेलने जाता है, बड़े जोश में जाता है, जब हार जाता है इससे सिर करके आता है। ऐसे ये कंपटीशन वाले जाते हैं लड़के। कौन लड़के जाते हैं नाम के लिए कि हम कोचिंग कर रहे हैं, आईएएस की, आईएएस की, आईएएस की। हमसे आते आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, दुआ करो, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम कंपटीशन में आ जाएं। पूछो भैया नंबर कितना है तुम्हारा, कितना परसेंट है? कहते 52%, 48%। अब 98% वाले को तो पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वो कलेक्टर कमिश्नर बन पाता है। और तुम 48% में कितनी उछाल भरोगे भाई, कैसे पहुंच पाओगे वहाँ तक?
अरे तो तुम्हारी कलर की भी चली जाएगी, तुम्हारी चपरासीगिरी भी चली जाएगी, वो भी नहीं कर पाओगे, उम्र निकल जाएगी। इसलिए उम्र रहते रहते जो योग्यता है उसके अनुसार काम कर लो, पढ़ाई करते करते। और आप ये समझो कि सिपाही से और समझो कि DYSP हो गया। आप ये समझो IPS यानी PPS कमिश्नर, ये जो कंपटीशन है उसमें आ गया। आपको बताओ, कहा जा चाय चाय ले आओ, सिपाही था अर्दली यानी अधिकारी का। और जब उधर से लौट करके चाय ले करके आया तो कहा साहब पेपर देखा, अखबार, अभी वहाँ दुकान पर चाय के, साहब हमारा PPS में नंबर आ गया। और तो दरोगा ने सलूट किया, कहा तो हमारा अफसर बन गया। तो जो होनहार होते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई, मेहनत का फल बेकार नहीं जाता है, मेहनत करते रहते हैं, नौकरी करते रहते हैं, घर का खर्चा कुछ देते रहते हैं, किराया भाड़ा, कहीं इम्तहान देने जाना हो तो बाप से नहीं मांगते हैं, खुश खर्च करते हैं, वो आगे भी निकल जाते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप गुरु महाराज के जीव हो, आप प्रेमी हो, आपके बच्चे न तरक्की करें। जो बातों को मान जाते हैं बच्चे तरक्की कर जाते हैं। तमाम IAS, तमाम PCS, IPS, तमाम लड़के कलेक्टर, कमिश्नर, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर सत्संगियों के चले गए। आप ये समझो जब कहीं मिल जाते हैं, कहते हैं कि हमारी पोस्टिंग यही है, हम SP हैं, हम ये हैं वो हैं, तब ताजुब होता है। हम तो कह भी बैठते हैं, अरे तू तो नाक तेरा जो बहता था तू पहुँच नहीं पाता था, और देख तो कलेक्टर हो गया, बॉडम लोग कहाँ से पहुँच। हंसी में वही भी बोल देता हूँ। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है। सुमिरन ध्यान भजन अगर करने लग जाओ मन लगा करके, पढ़ाई में भी मन ही लगा करके पढ़ाई करते हैं, यहाँ अगर मन रुकने लग जाएगा तो वहाँ भी रुकने लग जाएगा। एक टॉप करने वाला, इतिहास में टॉप करने वाला हमको मिला, गोल्ड मेडलिस्ट। उससे हमने पूछा, उसी समय की बात है जब हम खुद पढ़ाई कर रहे थे, कि तुमने टॉप कैसे किया यूनिवर्सिटी। तब उसने कहा एक एक पन्ने की एक एक लाइन हमारे दिमाग में रहती है, कि पेज नंबर 16 तो एक नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 8वीं लाइन, वो धीरे धीरे बस वही ऐसे लिखता चला जाता हूँ। इतना याद उसको रहता था, पढ़ता था जब, तो मन लगा के पढ़ता था। मन लगा करके कोई काम करे आदमी, उसी में सफल हो जाता है। तो मोटी बात ये बताता हूँ आपको कि आप कुछ भी करो लेकिन मेहनत से करो, और कोई भी काम करो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे खेती का हो, तो सीख करके करो। घर बना लो, लेकिन झगड़े का ज़मीन मत लेना, पुराना घर मत लेना, नया घर खरीद लो, घर बना लो। सब काम दुनिया का करो। आप समझो खाने का इंतज़ाम कर लो, आप कपड़े का इंतज़ाम कर लो, आप समझो मकान बना लो। मौसम के बदलाव से तबीयत खराब हो जाए, ना मन माने, कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ गई, ज़्यादा खा लेते हो तो रोग हो जाए, बुढ़ापा में रोग अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए दवा ले लो। सब काम दुनिया का करो, लेकिन 22 घंटा 2 घंटा समय अपने आत्मा के लिए निकालो प्रेमियों। आत्मा को खुराक दो, कि जिसके लिए यानी आप पैदा हुए हो, प्रभु से मांगे हो कि हमको मनुष्य शरीर दो, उसने दया करके एक अवसर, एक मौका आपको दिया है, तो वो काम आप 2 घंटा करो। निर्मायक नाम किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं, इस मृत लोक में पैदा ही नहीं होते हैं। आप ये समझो कि शक्तियाँ भी आती हैं तो भेजी जाती हैं, सत्पुरुष भी भेजते हैं तो किसको भेजते हैं? अपने अंश को, संतों को भेजते हैं, खुद नहीं आते। कहा ना, साहब सबका बाप है, बेटा कहू का नाय। अब बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ने, वो तो काम करने के लिए आते हैं, शक्ति उनके अंदर रहती है, अलग अलग शक्ति ताकत रहती है। तो आप ये समझो प्रेमियों की निर्मायक नाम बताऊंगा। मायक किसको कहते हैं? जो काम करने के लिए आते हैं, माँ के पेट से पैदा होते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, जीवों को जगाने के लिए, घर पहुँचाने के लिए आते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, वो मायक होते हैं। एक नाम को हमेशा देखा गया कि वो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम राम ने जगाया था। बंदर और भालुओं का साथ किसने दिया? यानी राम का साथ किसने दिया?
अयोध्या के पढ़े लिखे जनकपुर के लोगों ने नहीं दिया, उनके रिश्तेदारों ने, उनके राज्य के, उनके परिवार के लोगों ने लक्ष्मण के अलावा, सीता के अलावा और किसी ने साथ उनका नहीं दिया। तब उन्होंने बंदर और भालुओं को इकट्ठा किया। बंदर और भालुओं को इकट्ठा करके और उनमें गुरु के आश्रम पर जो 12.5 वर्ष रहकर सीखा था वो विद्या ज्ञान भर दिया। रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्पवृक्ष शक्ति ये सब उनके अंदर भर दिया और उनके द्वारा देखो परिवर्तन कराया। लेकिन वो भी निराश हो गए। कब? जब पुल बनाने को हुआ समुद्र में और राम ने कहा पुल बनाओ बंदर और भालू, चलो चढ़ाई किया जाए। तब बोले महाराज बनेगा कैसे पुल? पुल कैसे बनेगा? यहाँ तो कोई सामान है, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर है समुद्र के किनारे। अरे बोले पत्थर ही डालो। तो डाले पत्थर तो डूब गया। बोले महाराज कितना पत्थर डालेंगे? बोले अब इस पर राम राम लिख करके फिर डालो। तो राम राम लिख करके डाला गया। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण भगवान आए, कृष्ण नाम में शक्ति आई, उन्होंने कृष्ण नाम को जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण आकर के खड़े हुए मिले, रक्षा किया, द्रौपदी की, ग्राह के तमाम ऐसे उदाहरण मिले। जब कलयुग आया तो कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ। सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने जगाया। क्या जगाया? सत साहब नाम जगाया। उन्होंने अपना अधिकार नामदान देने का नानक साहब को दिया। नानक साहब ने वाहे गुरु नाम जगाया। गुरु के जलवा को अंदर में देखा। आपको बताया भी कि गुरु की पहचान अंदर में होती है। अंदर में जब गुरु के जलवा को देखा तब चिल्ला उठे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे। रानी इंदुमती ने देखा जब कबीर साहब कि सचखंड में बैठे यही सब कुछ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तब बोली आपने हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताया कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, तू कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से हो सकती है, मनुष्य ये काम कैसे कर सकता है। इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, कदम कदम पर तेरी मदद किया, ला कर ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। बोल मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। इसीलिए तो कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। आपने तो कितनों को दिखा दिया होगा, अनंत दिखा दिया होगा। मैं तो अनंत को देख रही हूँ जिसका अंत नहीं है। तो आप ये समझो। फिर उसने कहा मैं तो आपकी एक बात को पकड़ के रखी, गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए, कह कबीरता दास का तीन लोक बनाए। मैं तो मस्तक पर सवार कर रख लिया आपको और आपके एक एक आदेश का मैंने पालन करने की पूरी कोशिश किया, गुरु भक्ति किया। तो वही गुरु जगाया। जब सूर्यदयाल जी महाराज आए तो राधा स्वामी नाम जगाए, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। देखो प्रेमियों, जब नाम से महापुरुष जगाते हैं तो उसमें परमात्मा की पूरी शक्ति भर देते हैं। कैसे आती है वो शक्ति? आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। इसी तरह से जब नाम को महापुरुष जगाते हैं तो उसी तार से जोड़ देते हैं और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो वो देखता है। जैसे 4-6 लोग हैं और को भाई साहब बहन जी, तो लोग नहीं देखेंगे। नाम लेकर पुकारोगे तो फट से देखेगा। ऐसे ही यानी समझो जो नाम होता है वक्त का, उस नाम से जब उसको पुकारते हैं तब वो देखता है, मदद करता है। इसीलिए कहा गया है कि वक्त के नाम की ज़रूरत होती है, वक्त के गुरु की ज़रूरत होती है, वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वक्त के मास्टर की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो कहा जाता है
जो मर गया डॉक्टर वो क्या इलाज करके आपके मर्ज को ठीक करेगा, जो गुरु चले गए वो आपकी क्या संभाल कर पाएंगे, वो जो नाम बता करके गए दूसरे के मुंह से सुनोगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। तो वो जो बता के जाते हैं उसको पकड़ने की ज़रूरत हुआ करती है। तो नाम ये जय गुरुदेव नाम ये जुड़ा हुआ नाम है उस प्रभु से। बहुत लोगों ने परीक्षा लिया, आप भी ले लेना अगर मन में आवे तो एक बार। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों का चेहरा मुरझा रहा है। क्यों? क्योंकि तकलीफ है। वैसे तो देखा जाए तो इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी कुछ न कुछ तकलीफ सबको है, सब तकलीफ में है। अब जिन जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग समझ लो, वो लोग समझ लो इसको। हमको न बताना पड़े कि इनके घर में रोज़ बीमारी बनी रहती है, यह न बताना पड़े कि इनके घर में रोज़ झगड़ा होता है। हमको बताने की ज़रूरत है, हमको तो मालूम है। कोई चैलेंज करो तो मैं बता भी सकता हूँ, 100-200 को बता दूँगा इसी में, और गलत निकल जाए तो कहीं तरीका भी बता दूँगा आपको। यह न कहो कि तुम्हारे घर में झगड़ा होता है, ये कहो भाई हमारे घर में तो रोज़ झगड़ा होता है, अलग ले जाना। हमारी औरत तो हमको गाली भी दे देती है, कभी कभी अकेले में तो जड़ भी देती है। कहेगा अरे भाई हम भी इस मर्ज के मरीज हैं, बताओ क्या उपाय किया जाए भाई, ये तो घर घर हो रहा है। ऐसे ही समझो कि आदमी जड़ देता है, औरत जड़ देती है कब? गुस्से में, और बाद में ये पछताते हैं, अरे क्या कर दिया, बाद में माफ़ी मांगते हैं दूसरे को, हमको सब मालूम है। तो हमको न बताना पड़े, जिसके यहाँ भी जो भी कोई तकलीफ हो आप सब लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो और लोगों को बुलवाना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे ये बीमारियां निकलती हुई, लड़ाई झगड़ा कम होते हुए, दिमागी टेंशन कम होते हुए, रुपए में जो बरकत नहीं होती है, आप ये समझो ये जो आपकी समस्याएं हैं ये धीरे धीरे निकलते जाते जाते ये सब दिखाई पड़ने लगेंगी। और लगातार जो बता रहा हूँ, सुमिरन ध्यान भजन भी बताऊँगा, नाम ध्वनि बताऊँगा, इसको करते रहोगे, शाकाहारी नशा मुक्त रहोगे, कुछ परमार्थी काम प्रचार प्रसार का करते रहोगे तो धीरे धीरे ये सब निकल जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परिवार के लोग सब आपकी बात को मान लें, क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर से गया कहाँ गया, कोई ध्यान है, लौट के आया क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, कोई पूछता है? पैसा मांगता गया, देते गए, फैशनेबल लड़के को देखना चाहते हैं, बाइक खरीद दिया, गाड़ी खरीद दिया, साइकिल खरीद दिया, जो मांगा वो दिया, लेकिन किया क्या उसने ये नहीं देखते हैं। तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बात ही जल्दी नहीं मानते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम ध्वनि के लिए आप कहो तो सब लोग बैठे ही जाएं, लेकिन कुछ रिश्ता आपका है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औरत को आप कमा के देते हो और औरत आपको रोटी बना के खिलाती है, तो अधिकार दोनों का है एक दूसरे के ऊपर। बच्चों पर भी आपका अधिकार है। धीरे धीरे प्रेम से समझा दो और समझा करके बैठाने लग जाओ। जब बोलने लग जाएंगे तो आदत में सुधार आ जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी। जब प्रभु के नाम को बोलेंगे तो उनको प्रभु बुद्धि देगा, उनको अक्ल देगा, उनके अंदर सुधार लाएगा। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर बोलना है और बोलवाना है। कैसे बोलोगे? आपको बुलवा करके बोल करके मैं बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है नए पुराने सब लोगों को, क्योंकि पुराने लोग भी परेशान हैं, ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बातों को मानते नहीं हैं। बस दुआ दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, दया कर दीजिए, यही चिल्लाना सीख गए। और कुछ लोग तो आदमी हों चाहे औरतें हों, आंसू तो नहीं गिरता है लेकिन रोते ही रोते रहते चिल्ला चिल्ला करके, क्या कहते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता। अरे भाई कहने से नहीं होता है, कुछ करने से होता है। अरे भाई कहा जाता है उसको करो, दया करो दया करो। लड़का नहीं पास हो रहा है, लड़का पास हो जाए, ये हो जाए, तो दया कहाँ करो? मिट्टी पर करो कि पत्थर पर मत्था पटक कर दया कर दो, कि लोहे पर कर दो हाथ रख करके, किस पर दया करो? लाना तो है नहीं। और न बच्चा आता है, क्यों नहीं पढ़ पाता है, क्यों बिगड़ गया, इसका ध्यान रखना चाहिए शुरू से। इसीलिए तो कहता हूँ। तो देखो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सब बोलना। रोज बुलवाओ 1 घंटा सुबह शाम घर में सब लोगों को इकट्ठा करके। नियम बना दो बच्चियों कि जब भोजन शाम को बन जाएगा तब नाम ध्वनि बोलने के बाद ही खिलाएंगे। बच्चा चाहे कितना भी रोता रहे, तो बच्चे को भी मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, कढ़ाई में छुन्न मुन्न की आवाज़ आएगी, तैसे घर वालों को हाथ पकड़ करके बुला कर लाने लगेगा। चलो चलो नाम ध्वनि बोला जाए। सोचेगा नाम ध्वनि हो जाएगी तभी खाने को मिलेगा, तो तुरंत मिल जाएगा। आदत डालो, तरीका सीखो। ऐसे आदत डालोगे तो आदत बन जाएगी नाम ध्वनि बोलने की सब लोगों की। बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय